अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज करेंगे एक ऐसी कहानी से जिसकी सफलता की कल्पना करना नामुमकिन है। सोचिए, यदि एक दिन आपके फोन पर अचानक मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट से 65 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। जाहिर है कि यह मैसेज आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। आप कुछ समझ पाए, तुरंत दूसरा मैसेज आ जाए कि 10 लाख रुपए की और निकासी हो गई है, तो क्या होगा? आपकी जीवन भर की मेहनत की कमाई कोई फ्रॉड करके यूं ले जाए तो इससे बड़ा झटका शायद कोई हो नहीं सकता। दिल्ली के शिव कुमार कौशिक के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई जारी रखी। साइबर ठगी के शिकार हुए शिव कुमार को लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ मिला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अकाउंट से गायब हुआ 75 लाख रुपया वापस अकाउंट में आ गया। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर आपको क्या करना चाहिए, वो हम आपको आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, लेकिन पहले जरा ये कहानी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े शिव कुमार कौशिक आज खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहे हैं। हालांकि ठीक एक साल पहले शिव कुमार की दुनिया अचानक से वीरान हो गई थी। 7 अप्रैल 2022 के मनहूस दिन को याद करके वो आज भी सिहर उठते हैं। 7 अप्रैल 2022 को शिव कुमार के अकाउंट से अचानक 65 लाख रुपए गायब हो गए। शिव कुमार माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए और डेबिट हो गए। बदहवास शिव कुमार ने अपने अकाउंट के कस्टोडियन बैंक को इसकी सूचना दी, लेकिन बैंक वालों का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। 75 लाख की चपत लगने के सदमे में शिव कुमार के घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला। ब्रांच मैनेजर से हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो सिर्फ मेल भेज सकता हूँ, वो मैं भेज देता हूँ और उस पर कार्रवाई सामने वाला कब करेगा कब नहीं करेगा हमें तो इस चीज़ का मतलब हम तो कुछ कह नहीं सकते। मैं ठीक है, आप जो कर सकते हो तो आप करो कम से कम। तो उसने कोई मेल वेल भेजी, किसी को ICICI बैंक वगैरह में पैसा गया था हमारा। वो कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। शिव कुमार के साथ भी यही हुआ। 75 लाख रुपए की चपत लगने के बाद उनके पास तरह तरह के नोटिस आने लगे। कभी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, कभी GST का नोटिस, तो कभी लोन देने वाले बैंक का नोटिस। आलम ये हो गया कि वो जहां देखते उन्हें अंधेरा ही नजर आ रहा था। इसका जो सीधा सीधा जो अगर मैं कहूँ कि मतलब मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ा वो, क्योंकि 75 लाख रुपए मेरे खाते से निकले तो काम की एवज में मेरे पास 75 लाख रुपए आए, तो उस पर GST की भी लाइबिलिटी बनती थी, तो GST समय पे नहीं कर पाया तो GST के भी नोटिस आए। इंस्टॉलमेंट बैंक की चलती हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाया, तो वहां से भी मेरा सिविल भी खराब हुआ। और जो कार्रवाई होती है फाइनेंशियल की, आप समझते हो कि भारत के अंदर तो कितना सख्त कानून है। पीड़ित शिव कुमार की जिंदगी में उम्मीद की किरण तब जगी जब उनकी मुलाकात साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल से हुई। अनुज अग्रवाल ने इस साइबर ठगी की तह तक जाने की कोशिश की और तमाम पड़ताल के बाद पुलिस में FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होते ही पुलिस ने कुछ ऐसे अकाउंट्स को सीज कर दिया जिसमें शिव कुमार के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसा होते ही 18 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। जब FIR साइबर थाना IFSO, जो कि दिल्ली पुलिस की एक विशेष साइबर शाखा है, वहां पर जब इसको दर्ज किया गया तब उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 लाख रुपए की रकम को ब्लॉक करवाया और जो भी उनका पैसा दूसरी जगह गया उसका उन्होंने पूरा विस्तृत ब्यौरा निकलवाया। FIR दर्ज होने के बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने भी तेजी दिखाई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के अकाउंट से इन्हीं संदिग्धों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने संदिग्धों के अकाउंट से सारा पैसा रिकवर कर लिया। साफ है कि 1 साल की बेहिसाब पीड़ा, दर्द और टीस के बाद शिव कुमार कौशिक को इंसाफ मिला और इनकी वीरान दुनिया एक बार फिर से जगमगा गई। जामताड़ा सिर्फ एक लोकेशन, एक जगह का नाम नहीं, बल्कि अब ये साइबर ठगी का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी के नए ठिकाने तैयार हो रहे हैं।
इस मामले में भले ही पीड़ित को उसके अपने 75 लाख रुपए वापस मिल गए हों, लेकिन सच यही है कि साइबर ठगी के मामले में लड़ाई लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। सरकार को चाहिए कि अभी और ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह के मामलों में पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल पाए। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।